जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जो आज लेके आया हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो 22 दिसंबर 2024 को RSCIT का एग्ज़ाम होने वाला है, उनके हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा टॉपिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ जो RSCIT में पिछले एग्जाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए वो उनके साथ साथ CET के एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो चलते हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट, हार से डरना मत, क्योंकि असली जीत उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। कुल मिला के कभी हार नहीं माननी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हम हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। उसके हिसाब से महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस क्या क्या है। देखो दोस्तों, इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल मतलब OCR ऑप्टिकल कार्ड रीडर, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल बार कोड रीडर जिसको OBR बोलते हैं, एक BCR भी होता है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस जिसे आपने देखा हो कपिल शर्मा के कान में लगा हुआ रहता है, जिसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं, और OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। और आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होते हैं दोस्तों, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर है ना, हेडफोन हो गए, प्रोजेक्टर है, बिल ये प्लॉटर है ना। ये सारे हमारे क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। सबसे पहला प्रश्न है DPI की फुल फॉर्म क्या है। DPI स्टैंड फॉर डॉट प्रति इंच। डॉट प्रति इंच, इसका मतलब जो हमारे जो प्रिंटर है उसकी जो प्रिंटर की जो क्षमता नापी जाती है, स्पीड नापी जाती है, किस में नापी जाती है दोस्तों, DPI में, डॉट प्रति इंच में नापी जाती है। तो इसको बोलते हैं डॉट प्रति इंच, DPI की फुल फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है, जिसको हम दोस्तों कम्युनिकेशन डिवाइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हो आप, कम्युनिकेशन डिवाइस। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारा ए आंसर होगा। क्या होगा, ए आंसर होगा हमारा। ए आंसर होगा इसमें क्या होगा, संचार डिवाइस। क्या होगा, संचार डिवाइस हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों कॉम्बिनेशन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। उससे पहले इनपुट और आउटपुट देखो, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, वेब कैमरा, मॉडर्न फैक्स है ना, और DVD राइटर, ये जो बीच में आ रहा है गोले के अंदर, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है। क्या होती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है। बाकी सब इनपुट इधर, आउटपुट इधर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। एक ये देखो, ये एक और आ रहा है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इसको मॉडेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडेम। ये भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस के अंदर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। क्या पूछा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है दोस्तों, इसमें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लेजर प्रिंटर। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। किस में आता है, नॉन इम्पैक्ट में आता है। किस में आता है दोस्तों, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर होता है। कौन सा होता है, लेजर प्रिंटर। ठीक है, ये देखो, ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर, चाहो तो इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर में भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है, इसमें देखो आप, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मिनल प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस का उदाहरण पूछा, निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर। स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर तो आउटपुट होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए। क्या होगा, ए हमारा आंसर होगा। ये देखो, मैं वापस लेके आ गया तुम्हारे सामने उसी स्क्रीन को, है ना। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे क्या, इनपुट डिवाइस। और ये BCR स्कैनर बोलते हैं ना, ये सब स्कैनर होते हैं। ये आपको ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये गेम खेलने का डिवाइस
होता है, जिसको हम जॉयस्टिक बोलते हैं, ये बीसीआर होता है। क्या होता है ये? बीसीआर होता है। ये ओएमआर होता है। क्या होता है ये? ओएमआर। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस के प्रकार सारे बता दिए। ठीक है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। प्रिंटर की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? इसकी गति, मतलब प्रिंटर की गुणवत्ता को, गति को प्रिंट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? पेज पर मिनट, डॉट पर इंच, पीपीएम। तो पहला आंसर हमारा सही होगा। गति को तो किस में मापा जाता है? गति को तो पीपीएम में मापा जाता है, और उसकी जो प्रिंट की क्षमता है उसको किस में नापा जाता है? प्रिंट को डीपीआई में नापा जाता है। तो हमारा आंसर ए सही होगा। इसमें क्या होगा? ए आंसर सही होगा। एलपीएम, ये भी एक तरीके से नापने की इकाई है। किसको? प्रिंटर को। लाइन पर मिनट, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, पीपीएम पेजेस पर मिनट, डीपीआई डॉट पर इंच। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा। पहला ऑप्शन क्या है? ट्रैक बॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियाँ हैं। डिजिटाइजर एक आउटपुट युक्ति है। ओसीआर का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। और तीसरा पूछा, एक बैंक चेक पर आप भले छपे, पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों असत्य कथन पूछा है। क्या पूछा है इसने? असत्य क्वेश्चन पूछा। तो डिजिटाइजर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है, न कि आउटपुट होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये देखो दोस्तों, ये है ट्रैक बॉल। जो सेम पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं? ट्रैक बॉल, पॉइंटिंग स्टिक, जॉयस्टिक, टच पैड, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ये सारे क्या पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों को प्रबंधन के लिए बैंकिंग द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अब चेकों के प्रबंधन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? MICR का, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये देखो दोस्तों, आ गए आपके सामने। ये क्या? MICR मशीन है। कौन सी मशीन है ये? MICR। ये BCR, इसको बोलते हैं डिजिटाइजर। क्या बोलते हैं इसको? डिजिटाइजर। ये होता है, ये MICR होता है, ये BCR होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस नहीं, अभी हमने बताया था पॉइंटिंग डिवाइस की स्क्रीन विदाउट, मतलब विद चित्र आपके सामने आया था, तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है, लाइट पेन पॉइंटिंग डिवाइस होता है, टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग डिवाइस में होता है, और टच पैड क्या होता है? टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। बाकी लाइट पेन पॉइंटिंग में आता है, टच स्क्रीन भी पॉइंटिंग में आती है, माउस भी पॉइंटिंग में आता है, तो टच पैड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कहा जाता है दोस्तों, पिन नहीं कहा जाता, टेप नहीं कहा जाता, बार नहीं कहा जाता, व्हील प्रिंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हील प्रिंटर। यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है दोस्तों, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। इसमें कितने पिन होते हैं? 9 से 24 पिन होते हैं। एक 1111 डॉट में बनता है। ठीक है, व्हील प्रिंटर होता है। ठीक है, प्रिंटर को कहा जाता है पिन प्रिंटर, सॉरी, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? पिन प्रिंटर कहा जाता है। इसमें हमारा आंसर होगा पिन प्रिंटर। क्या होगा? पिन प्रिंटर। ठीक है, कंप्यूटर मॉनिटर एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है जिसे के रूप में भी जाना जाता है, के रूप में भी जाना जाता है। तो वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? बी। इसमें पूछा अगला क्वेश्चन, टोनर का उपयोग प्रिंटर में किया जाता है। टोनर का प्रयोग किस में किया जाता है? टोनर का जो प्रिंट उपयोग किया जाता है वो किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर,
या लेज़र प्रिंटर? टोनर का प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। किस में किया जाता है? लेज़र प्रिंटर में। ठीक है दोस्तों, ये देखो जो ये होती है ना, इसको कार्टेज, कलर प्रिंट में जो होती है ना उसको कार्टेज बोलते हैं, लेकिन हम जो वो लेजर प्रिंटर होता है नॉर, इसको इसको बोलते हैं दोस्तों टोनर। क्या बोलते हैं इसको? टोनर, जिसको सामान्य भाषा में 1005 प्रिंटर में इनमें आता है, जिनको हम कार्टेज बोलते हैं। एक्चुअली वो कार्टेज नहीं होता, वो टोनर होता है। और कार्टेज जो होती है वो होती है कलर प्रिंट में आती है। किस में आती है? कलर प्रिंट में। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। टेक्स्ट इमेज को संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आप बताओ, कोई इमेज है आपके सामने रखी, उसको स्कैन करके उसके टेक्स्ट को लेना है, तो किससे किया जाता है? वो किया जाता है दोस्तों OCR से, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? OCR बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? OCR। क्या बोलते हैं दोस्तों? OCR। ये OCR है, आपको मैं चित्र के सहित भी बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं OCR। क्या बोलते हैं? OCR। क्वेश्चन नंबर 13, चार्ट, ग्राफ, CD ड्राइंग की मानचित्रों के प्रिंट करने के लिए आमतौर पर निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स बनाने, कलर प्रिंट करना, मानचित्र बनाना, तो उसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? वो प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। किसका? प्लॉटर का। ठीक है, ये देखो ये प्लॉटर होती है, ये जो मशीन होती है ना, ये प्लॉटर, बड़े बड़े बैनर छपाने की। एक टर्मिनल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में तथा आउटपुट डिवाइस के रूप में का प्रयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर। ये जो दोस्तों आपको जो रेलवे टिकट होती है ना, रेलवे टिकट, उसमें कोई माउस वाउस नहीं होता है, डायरेक्ट कीबोर्ड और मॉनिटर। ठीक है, और डायरेक्ट वो सर्वर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? उसको टर्मिनल कंप्यूटर बोलते हैं दोस्तों। कौन सा कंप्यूटर? रेलवे टिकट, जो टिकट काटते हैं ना, टिकट ओनली हल्की हल्की स्याही में, उनका जो प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर होता है, जो कुछ देर बाद क्या होता है? मिट जाता है। तो कीबोर्ड के रूप, इनपुट के रूप में कीबोर्ड और आउटपुट के रूप में मॉनिटर, ऐसे होते हैं। ये देखो आप चित्र भी साथ में विद डायग्राम और चित्र के सहित लेके आया हूँ आपकी सारी क्लास। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है प्लॉटर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है तो वो नहीं है दोस्तों प्लॉटर। क्या नहीं है? इसमें आंसर क्या होगा आपका? प्लॉटर होगा। क्या होगा? प्लॉटर होगा। ध्वनि को रिकॉर्ड तथा संपादित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ध्वनि को रिकॉर्ड तथा उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है साउंड कार्ड का। किसका प्रयोग किया जाता है? साउंड कार्ड का। मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई का और उसकी क्षैतिज लंबाई का संबंध क्या है? मॉनिटर की ऊर्ध्व लंबाई तथा उसकी क्षैतिज लंबाई से संबंध है रेजुलेशन से। किससे दोस्तों? सॉरी, ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज लंबाई, उसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्पेक्ट रेशो। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। देखो ये पूरी एस्पेक्ट रेशो होती है। 4K, क्वाड HD, फुल HD, HD, SD, इसको एस्पेक्ट रेशो बोलते हैं। क्या है? क्या बोलते हैं इसको? एस्पेक्ट रेशो। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 16:9 के पिक्चर एस्पेक्ट रेशो के साथ डिस्प्ले रेजुलेशन 1080 पिक्सल का अर्थ है। 1080 पिक्सल का अर्थ है 720 1080। ठीक है और आप चाहो तो देख लो इधर 16:9 का, ये भी 16:9 का आपको इसमें दिख रहा है। 720 इसका 720 1080। QR कोड में कितने पोजीशन पैटर्न्स होते हैं? QR कोड में 3। कितने पोजीशन पैटर्न होते हैं? 3। ये हमारा QR कोड है, इसमें 3 पोजीशन पैटर्न होते हैं। 1 2 3। ये इंट्रेंस होता है। क्या होता है? ये इंट्रेंस होता है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर
में रिबन काम में आती है। रिबन किस प्रकार के प्रिंटर में काम में आती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। किस में आती है? डॉट मैट्रिक्स। ये होती है रिबन। क्या होती है ये रिबन होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में काम में आती है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन, वेक्टर और रास्टर। वेक्टर और रास्टर दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। ये रहा, ये वेक्टर होता है, ये रास्टर होता है। रास्टर छोटे छोटे पिक्सल्स आपको दिख रहे होंगे, जबकि वेक्टर एकदम क्लैरिटी में आता है। जबकि वेक्टर किस में आता है दोस्तों? एकदम क्लैरिटी में आता है। क्वेश्चन कहाँ चला गया? वेक्टर एकदम क्लैरिटी में आता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हेलो, हाँ, पिक्सल्स होता है। पिक्सल क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो तस्वीर बनाता है। द्वितीयक स्मृति मेमोरी संग्रहित एक तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढा जाने वाला भाग पिक्सल कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैप्स लॉक जैसी कीबोर्ड कुंजियां जिसमें टर्न ऑन या ऑफ फीचर होता है, क्या कहलाती है? टर्न ऑन या ऑफ फीचर होता है। कैप्स लॉक जैसी जो कुंजी होती है, कैप्स लॉक होता है, उनको बोलते हैं कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, तीनों जो कुंजी होती है उनको बोलते हैं टॉगल कीज। ये हमारा कीबोर्ड आ गया आपके सामने कीबोर्ड। ये हमारा कीबोर्ड है। ये नेविगेशन की होती है, ठीक है। ये नंबरिंग की होता है, अल्फ़ाबेट की होती है। ये तीनों बटन देखो, ऑल्ट की, विंडो की, कंट्रोल की, इसको एक्सेप्ट की बोलते हैं। फंक्शन की 12 होती है ना। ये बैक स्पेस होती है, ठीक है। ये सारे कीबोर्ड आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लेना। OLED की फुल फॉर्म क्या होती है? OLED की फुल फॉर्म होती है और ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन ए। ये OLED होती है, ठीक है। एमोल्ड होती है, ठीक है। थोड़ी सी आपने देखो इसमें, ये जो होता है ना कवर, यहाँ घूमा हुआ दिख रहा है आपको, ये एमोल्ड होता है। क्या होता है? एमोल्ड होता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो की, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन की को हम क्या कहते हैं? नेविगेशन की बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? नेविगेशन की। एक डिजिटल प्रिंटर जो अधिक से अधिक 64 छोटे नोजल्स के माध्यम से स्याही के पोरों को सीधे कागज पर छवि बनाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। क्या कहते हैं? इंकजेट प्रिंटर। कौन सी की कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट करती है? बाईं ओर, किधर के कर्सर को? जैसे मैंने लिखा ना, ए, बाईं ओर किधर? इधर। तो कौन सी डिलीट करती है बाईं ओर के को? बैक स्पेस। और दाईं ओर को डिलीट करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? माउस में। किस में किया जाता है दोस्तों? जाइरोस्कोप का उपयोग माउस में, जो लेजर बीम होती है ना, वो वाली। निम्नलिखित में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? ऑप्टिकल माउस। कौन सा? ऑप्टिकल, ऑप्टोमैकेनिकल माउस। माउस की मूवमेंट की स्थिति को पता लगाने के लिए ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस नहीं, बी ऑप्शन होगा इसमें। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। प्रिंटर की गति मापने की इकाई क्या है? प्रिंटर की गति को मापने की इकाई। अब बताओ इसमें क्या क्या आंसर होगा? दो ऑप्शन है, कैरेक्टर पर सेकंड और पेज पर मिनट। ए और सी, ए और सी, डी आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? कौन? प्लॉटर। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा एम एम एस सी
का तात्पर्य है, एसडी और एमएमएससी का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर हमारा ए, सोर्स डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रत्युत्तर प्रमाणीकरण कहलाता है कैप्चा। क्या कहलाता है? कैप्चा। ठीक है, कैप्चा की फुल फॉर्म देख लो आप, ये कैप्चा होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, ये कैप्चा की फुल फॉर्म होती है और ये कैप्चा होते हैं। ठीक है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? बिग ब्लू कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम कंपनी। क्या कहलाती है? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें निम्नलिखित का हमारे को क्या करना है? मिलान करना है। सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और एसएसडी। अब आपको मिलान करना है। सॉफ्टवेयर तो क्या है इसमें? इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस तो क्या हो गया? लाइट पेन हो गया। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या हो गया? स्पीकर हो गया। एसएसडी क्या होगी? सेकेंडरी मेमोरी। और सेट ऑफ प्रोग्राम क्या हो गया? ये हो गया। तो हमारे ए में तो क्या है? डी। इसमें भी ए में डी, ए में तो डी, और दो में ए, ये दो में ए। अब हो गया आउटपुट में बी, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, उस बटन को क्या कहते हैं जिससे अक्सर अपर से लोअर और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? शिफ्ट की। क्या बोलते हैं उसको? शिफ्ट की। निम्नलिखित में से किस उदाहरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? मैंने पहले बता दिया, माउस में। किसमें? कंप्यूटर माउस में। स्क्रीन में किसी मद को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा होता है? ड्रॉप एंड ड्रैग। क्या होता है? ड्रॉप एंड ड्रैग। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में की स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग ली जाती है। क्या ली जाती है? स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में ली जाती है। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में ली जाती है तो माउस। क्या? माउस। क्वेश्चन नंबर 40। एक सीपीयू रजिस्टर है जिसका प्रयोग प्रोग्राम निष्पादन के दौरान अगले निर्देश के एड्रेस को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, ये हमारे सीईटी के एग्जाम में आए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों पूरा कलेक्शन लेके आया हूँ, अब आप पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। ठीक है, स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए फंक्शन को प्रयोग किया जाता है F2 का। किसका? F2 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित, उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाला होता है? टाइपराइटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा लेजर प्रिंटर। क्या होगा? लेजर प्रिंटर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा इसने। MS वर्ड, लाइनक्स, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो लाइनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस पूछा इसने। क्या पूछा? आउटपुट डिवाइस क्या होता है इसमें से? स्पीकर। MS वर्ड में व्याकरण और वर्तनी की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F7। किसका? F7 का। निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य व्यू, हाशिए, व्यू तथा रूलर को दर्शाता है? व्यू और रूलर को दर्शाता है, वो दर्शाता है दोस्तों व्यूज। कौन दर्शाता है? व्यू।
माइक्रो प्रोसेसर के किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग हुआ? चौथी जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में ट्रांजिस्टर। थर्ड में IC। फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। EEP रोम का पूरा प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट में डाटा को आरोही व अवरोही करने में व्यवस्थित करने की एक विधि है? सॉर्टिंग। ऑप्शन होगा इसमें सॉर्टिंग। डायरेक्ट आंसर लगाओ सॉर्टिंग। एक PB किसके बराबर है? PB GB के बाद TB, TB के बाद PB, तो TB तो क्या होगा? TB टेरा बाइट। अब आ गए हमारे जो RSCIT में जो एग्ज़ाम आए थे वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। विंडोज 10 में स्क्रीन क्या? विंडोज 10 में स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है दोस्तों? डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। ठीक है। किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती कहलाती है? किसी ज्ञात सॉफ्टवेयर की बग की मरम्मत जो आमतौर पर इंटरनेट पर बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पैच। क्या कहते हैं? पैच। निम्नलिखित को मिलाइए। MS वर्ड। MS वर्ड में हम क्या बना सकते हैं? दस्तावेज। क्या बना सकते हैं? दस्तावेज। MS एक्सेल में सीट। पावर पॉइंट में स्लाइड। तो MAR एक में R। PQ MAR P में Q, तो C आंसर हमारा सही होगा। MS ऑफिस दस्तावेज को PDF फाइल स्वरूप में कैसे सहज करते हैं? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, फाइल। ठीक है। रिसाइकिल बिन किस काम में आता है दोस्तों? डिलीट फाइलों, हटाई गई फाइलों को संग्रहित करना। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है जो किसी वस्तु को गंतव्य स्थान तक माउस के बटन को दबाए रखता है? तो ड्रॉप एंड ड्रैग। पहले भी आ गया था एक क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर वैध नहीं है? अब गूगल क्रोम वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, एडोब। ठीक है। भारतीय रेलवे सेवाओं के संबंध में PNR नंबर, पर्सनल नेम रिजर्वेशन, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पहला ऑप्शन की होगा हमारा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आंसर हमारा सही होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग MS विंडो 9। कभी नहीं देखा आपने? देखा है कभी? एक्सेल शीट में डेटा कैसे व्यवस्थित किया जाता है? बताओ, आंसर दो कमेंट में। रो एंड कॉलम के कटाव से क्या बनती है? सेल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स का एक प्रकार है, तो मैंने क्वेश्चन में बोल दिया प्रिंटर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था आरोही क्रम में सही ढंग से रखी गई है? आरोही क्रम में सही ढंग से सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी इकाई, उससे बड़ी, जैसे बढ़ते हुए क्रम में तो निब्बल, KB, MB, PB, MB, EB। तो क्या होता है? तीसरा आंसर सही है हमारा, तो केवल 3। आंसर B क्या होगा हमारा? MS वर्ड में हाइपरलिंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हाइपरलिंक के बारे में पूछा इसने। हाइपरलिंक का उपयोग केवल मौजूद वेब पेजों के लिए लिंक बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि कंप्यूटर पर किसी मौजूदा फाइल के लिए। इसे वर्ड डॉक्यूमेंट
इंसर्ट टैब का उपयोग करके बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक बनाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के सही है। बी सही है। सी सही है। इस दस्तावेज में रखे विकल्प का उपयोग वर्तमान स्लाइड में एक लिंक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बी और सी डी तीनों सत्य कथन है, तो पहला आंसर हमारा क्या है? असत्य। ठीक है। यूएसबी की फुल फॉर्म बताओ। यूएसबी क्या होती है? तात्पर्य यूएसबी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। क्या होती है? स्टोरेज डिवाइस। यूनिवर्सल सीरियल बस। वेबसाइट का संग्रहण, वेबसाइट का संग्रहण क्या कहलाता है? वेबसाइट, एक वेबसाइट वेब पेज का संग्रहण कहलाता है। ठीक है। एक विशेष दृश्य जो श्रव्य प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या सामग्री पर लागू किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट पर उस क्या प्रभाव घूमते हुए नाम आता, फोटो या इमेज किसी पे भी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एनिमेशन। क्या बोलते हैं? एनिमेशन। आजकल तो बहुत सारे ऐप आ गए, एनिमेशन बहुत सारे लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा का प्रदाता नहीं? ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। जीमेल है, आउटलुक है। दोस्तों बीइंग एक ब्राउज़र या सर्च इंजन है ना। आप अपने कार्यालय से बाहर जाते समय अपने कंप्यूटर से लॉग ऑफ क्यों कर देते हैं? कोई आपकी फाइल या पासवर्ड आदि चुरा सकता है। परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लॉग ऑफ करना आवश्यक है। बाहर जाने से पहले लॉग ऑफ करना अनिवार्य है। वर्तमान दस्तावेज सहज करने लॉग नहीं। दोस्तों ए आंसर हमारा सही है। कोई फाइल आपकी चुरा भी सकता है। शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेही साधन प्रदान करने के लिए राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभिनव गवर्नेंस परियोजना है राजस्थान संपर्क ऐप। जन आधार के संबंध में लिखने से कौन सा कथन सही नहीं है? आधार कार्ड का नामांकन निःशुल्क है। आप सभी भारतीय निवासियों को जारी की जाने वाली 12 अंकों की विशिष्ट पहचान है। आधार कार्ड में अपडेट नहीं हो सकता। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UID आधार डेटा का रखरखाव। तो इसमें दोस्तों आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया जाता है। अपडेट किया जा सकता है तो असत्य कथन सी होगा। आपके फ़ोन पर सेवा का पता लगाने के लिए फ़ायदेमंद है जो कि नक्शे और नेविगेशन कहाँ है उसको बोलते हैं GPS। क्या बोलते हैं? GPS। फाइलों को CD के रूप में कॉपी करने की प्रक्रिया को कहा जाता है CD के अंदर बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा कैश मेमोरी का नुकसान है? कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लेता है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है। कैश मेमोरी की क्षमता सीमित होती है। असत्य कथन पूछा। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। मुख्य मेमोरी की तुलना में कम एक्सेस समय लगता है। बिल्कुल कम समय लगता है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है। तो बस अस्थायी के लिए तो करता, तो सी आंसर हमारा नुकसान है। इसमें स्टोर किया हुआ डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। MS वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प पैराग्राफ की पंक्तियों को दाएं तथा बाएं हाशिए के बीच संरेखित करता है? दाएं बाएं दोनों किनारों पर सीधे किनारों में कर देता है। अखबार में आता है उसको बोलते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल+J। MS वर्ड में गटर किसे कहते हैं? गटर देता एक मार्जिन होता है। क्या होता है? मार्जिन होता है। कंप्यूटर का वह भाग जो उसके कार्यों का समन्वय करता है क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। संक्षिप्त नाम जो GBPS का पूर्ण नाम अभी पूछा था, GBPS का गीगाबिट्स पर सेकेंड। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? सबसे फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की 1.4 MB,
MS पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से चला सकते हैं किसी कुंजी का उपयोग करके, वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके दोस्तों F5 शिफ्ट के साथ F5, वर्तमान से तो F5 से और करंट स्लाइड शिफ्ट के साथ F5। मान लीजिए आप कि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि MS एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट किसी भी पेज की चौड़ाई के हिसाब से पेज में प्रिंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पेज में प्रिंट करना होता है तो उसको बोलते हैं फिट ऑन वन पेज, फिट ऑन कॉलम वन पेज। ठीक है दोस्तों। कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती है? फंक्शन कुंजियाँ 12 होती है। MS पावर पॉइंट में स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है? सबसे नोट पेज, नॉर्मल स्लाइड शो, नॉर्मल शॉर्टर, स्लाइड शॉर्टर। अमेजोन क्या है? अमेजोन दोस्तों एक व्यवसाय से व्यवसाय ई कॉमर्स का उदाहरण है। MS एक्सेल 2010 में चार्ट में डेटा बिंदुओं का वास्तविक मूल्य क्या कहलाता है? लेबल कहलाता है। क्या कहलाता है? लेबल। बार कोड रीडर का एक उदाहरण है BCR का इनपुट डिवाइस। यह मैंने इनपुट आउटपुट में पहले बता दिया था। निम्नलिखित में किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है? कहाँ है बताओ? वाशिंगटन, पोलैंड, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन में। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कहाँ पे? कंप्यूटिंग डिवाइस 1974 में किसने? बिल गेट्स और पुल एलन ने। CEO कौन है? अभी सत्य नडेला। 2014 से माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है? सत्य नडेला। हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन में। 1950 में इस कंपनी ने विंडो लेके आई थी। 1990 के अंदर ऑफिस लेके आ गया था। 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर लेके आ गया था और 2015 में भी माइक्रोसॉफ्ट एड्ज लेके आ गई थी ये कंपनी। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? दोबारा आ गया क्वेश्चन दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। ये देखो प्रिंटर के प्रकार मैंने पहले बता दिया था आपको, पढ़ लो सही तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। बूटिंग किसे कहते हैं? बूटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं दोस्तों रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? ईमेल सर्वर के मध्य सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये देखो SMTP, FTP, IM, AP, POP, ये सब मेल का आविष्कार किसने किया था? री टॉमिल्सन ने। ठीक है। 40वां क्वेश्चन। सर्च इंजन परिणाम। सर्च इंजन सामान्यतः परिणाम लाइन में दर्शाए जाते हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं सर्च इंजन को? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्टेड पेजेस। ये लगभग दोस्तों हमारे लगभग 100 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर है। कल और लेके आएंगे 200 क्वेश्चनों की सीरीज। इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिलने की संभावना नहीं, क्या कन्फर्म है। तो दोस्तों आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सके। जय हिंद, राम राम सा, धन्यवाद।